अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शुड की। चूँकि हमने मुख्तलिफ़ मॉडल्स की, या हम बताएंगे आपको कि सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब्स की हमने बात की है, जिसमें हमने बात की है कैन, कुड, मे, माइट, वुड। तो सो फार वी हैव डिस्कस्ड 5 models in detail. So in today's video I would like to take at least 3 models should use to must। तो ये वो मॉडल्स हैं जिनके बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चंस तो ज़रूर बनते हैं। इसलिए आपके लिए ये ज़रूरी है कि इन मॉडल्स को आप अच्छी तरह से समझ जाइए। कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी रिक्रूटिंग एजेंसी के द्वारा हो, मॉडल्स के बारे में क्वेश्चन तो ज़रूर बनते हैं। ठीक है, लिहाजा आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि कैसे मॉडल जो है ये इम्पॉर्टेंट है और कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में फिर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शुड कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, पहले हम ये देखेंगे। सबसे पहली बात, टू एक्सप्रेस ड्यूटी एंड ओब्लिगेशन। ठीक है, अब देखिए, अगर आपने पिछले 2 वीडियोज़ या 3 वीडियोज़ जो हमने मॉडल्स के हवाले से अपलोड किए हैं, अगर आपने वो देखे होंगे तो आपने ये ज़रूर देखा होगा कि कहीं पे भी हमने ये ज़िक्र नहीं किया है इन मॉडल्स में कि कोई मॉडल मॉरल ओब्लिगेशन या ड्यूटी के बारे में बात करता है, सिवाय हमने यहीं पे बात की है कि जो शुड है यही ओब्लिगेशन के हवाले से बात करता है। शुड के हवाले से अभी तक हमने कोई भी मॉडल ऐसा नहीं उठाया, किसी भी मॉडल के बारे में हमने बात नहीं की जो ओब्लिगेशन या ड्यूटी के बारे में बात करता हो। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, आप कंफ्यूज मत हो जाइए कि ड्यूटी क्या होता है और ओब्लिगेशन क्या होता है। दोनों का मानी एक है। ड्यूटी का अगर आप माने देखें तो फ़र्ज़, ओब्लिगेशन का माने भी यहाँ पे फ़र्ज़ ही है। ठीक है, या ओब्लिगेशन को हम ज़िम्मेदारी भी अगर बताएं तो वो भी सही होगा। ठीक है, लेकिन ये जो ज़िम्मेदारी यहाँ पे है ये फ़र्ज़ से कम नहीं होता। ठीक है, यानी ये ओब्लिगेशन बराबर किसके पैरेलल होता है? फ़र्ज़ के पैरेलल होता है, ड्यूटी के पैरेलल होता है। ठीक है, यानी ये अगर आप मान लेंगे ये ड्यूटी है तो ये साइमल्टेनियसली क्या है? ये ओब्लिगेशन है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट पैरेलल चलते हैं। ठीक है, अब देखिए, हम एक एग्जाम्पल को यहाँ पे उठा के आपको समझा देंगे कि कैसे दोनों सही है और शुड जो है वो क्या क्या डिनोट करता है। देखिए, द पुलिस शुड प्रोटेक्ट अस। अब देखिए, अगर आपने पुलिस का जो डिपार्टमेंट है या पुलिस जो ऑफिशल्स है, अगर आपने उनका डॉक्यूमेंट पढ़ा होगा कि उनका काम क्या है। ठीक है, चूँकि उनके मुख्तलिफ चूँकि उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, लेकिन एक ज़िम्मेदारी उनकी ये भी है, जिस तरह हमारे मुल्क का फ़ौज होता है, उनकी एक ज़िम्मेदारी ये भी होती है कि अपने मुल्क के जो लोग हैं उनकी सुरक्षा करना, उनको प्रोटेक्ट करना किसी हमले से, या उनको हर तरह की प्रोटेक्शन देना, ये उनकी ड्यूटी है। ठीक है, अब चाहे आर्मी की बात करें, पुलिस की बात करें, या कोई भी जो हम कह सकते हैं जो डिफेंस है, तो उनका काम यह है कि वो हमें प्रोटेक्ट करे किसी भी चीज़ से। ठीक है, लिहाजा ये प्रोटेक्शन उनका जो है ये उनकी ड्यूटी में आ जाती है। इसीलिए जब भी आप कहीं पे हमले देखते हैं, कहीं पे आग देखते हैं, कोई और मसला होता है, तो सबसे पहले वहाँ पे पुलिस आ जाती है। ठीक है, तो ये उनकी ड्यूटी होती है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है द पुलिस शुड प्रोटेक्ट अस। पुलिस को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए क्योंकि ये उनकी ड्यूटी है। इसीलिए ड्यूटी को हमने डिनोट किया है किस मॉडल से? शुड मॉडल से। अगर हम यहाँ पे शुड को छोड़ के किसी और मॉडल को लें, मतलब वुड को लें, मे को लें, माइट को लें, शेल को लें या ऑट को लें, तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि वो मॉडल्स ऐसे हैं जो ड्यूटी के बारे में बात नहीं करते। ठीक है, लिहाजा जो मॉडल ड्यूटी के बारे में बात करता है वो है शुड, इसीलिए हमने यहाँ पर शुड का ही इस्तेमाल किया है।
ठीक है। या इसी तरह यू शुड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अब देखिए, आपके पेरेंट्स जो है, आपकी ये जिम्मेदारी है, आप ये फ़र्ज़ है कि आप उनको रेस्पेक्ट करें, ठीक है। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। अगर हम यहाँ पे रेस्पेक्ट के बजाय ओबी भी इस्तेमाल करें तो वो भी गलत नहीं होगा। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स या यू शुड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स बिकॉज दिस इज़ एन ओब्लिगेशन ऑन योर शोल्डर्स। ये जिम्मेदारी है आपकी कंधों पे अपने वालदैन का मानना या अपने वालदैन की रिस्पेक्ट करना। तो चाहे हम ओब्लिगेशन की बात करें, चाहे हम ड्यूटी की बात करें, ठीक है। तो ये दो जो है, या ये तो वैसे तकरीबन एक ही है, ड्यूटी और ओब्लिगेशन। ये डिनोट किया जाता है किससे? शुड से, ठीक है। कोई भी ड्यूटी आप शुड से डिनोट करते हैं। हालांकि आगे हम पढ़ेंगे कि मस्ट भी ड्यूटी को डिनोट करता है, लेकिन फिर जब हम वहाँ पहुँचेंगे फिर हम आपको बताएंगे कि दोनों में डिफरेंस जो है वो क्या है। शुड कहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा और मस्ट कहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल जितना यहाँ पे लिखा हुआ है तो उतना आप अच्छी तरह से समझ जाइए, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि शुड जो है ये डिनोट करता है एडवाइस को भी और सजेशन को भी। ये क्या मतलब हुआ? ये मतलब हुआ कि अगर आपको किसी को नसीहत करनी हो, एडवाइस का मतलब होता है नसीहत। अगर आपको किसी को नसीहत करनी हो तो आप शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको किसी को सजेशन देनी हो आप शुड का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। यू शुड टेक मेडिसिन्स रेगुलरली। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई पेशेंट है, कोई आपका साथी है, कोई आपका दोस्त है, कोई आपका हमसफ़र है और आप जानते हैं कि वो बीमार है और आप ये भी जानते हैं कि वो रेगुलरली जो है मेडिसिन है वो नहीं खाता, ठीक है। तो आप इंसानियत के बुनियाद पे उसको ये सजेशन दे सकते हैं या उसको आप नसीहत कर सकते हैं कि आपको रेगुलरली अपनी मेडिसिन खानी चाहिए। तो मतलब क्या है कि अगर आपको किसी को नसीहत करनी हो तो आप शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यू शुड टेक मेडिसिन्स या यू शुड टेक मेडिसिन्स रेगुलरली। आपका कोई हमसाया बच्चा है, आपका कोई किसी दोस्त का बच्चा है और आप जानते हैं कि वो पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं करता, उनके एग्ज़ाम्स बिल्कुल एट हैंड है, तो आप उनको नसीहत कर सकते हैं, उस बच्चे को नसीहत कर सकते हैं। यू शुड वर्क हार्ड फॉर योर बेटर फ्यूचर, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पर लिखूँ, आप उस बच्चे को कह सकते हैं यू शुड वर्क हार्ड फॉर बेटर फ्यूचर। तो ये देखिए आपके कैसे शुड को नसीहत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसी तरह शुड को हम मशवरे के लिए भी यानी सजेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दे शुड फॉलो द रूल्स, यानी ये एक एक मशवरा है। या मसलन मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ, कोई आपका यहाँ पे दोस्त है, ठीक है, यहाँ पे आपने उसको नसीहत की है अभी कि यू शुड टेक योर मेडिसिन रेगुलरली, लेकिन अब उतना करके भी उसको बेचारे को कोई मतलब फ़र्क नहीं आती है, उसकी जो बीमारी है वो ठीक नहीं होती है और अब आप उसको सजेशन देते हैं, मशवरा देते हैं कि यू शुड कंसल्ट ए गुड डॉक्टर, ठीक है। यानी यह आप मशवरा उनको दे रहे हैं कि यू शुड कंसल्ट ए गुड डॉक्टर, यू शुड कंसल्ट ए गुड डॉक्टर, ठीक है। तो ये आपकी तरफ से एक मशवरा है, ठीक है। तो सिंपली आपको याद रखना होगा कि शुड जहाँ पे हम ड्यूटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे इसको हम ओब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वहीं पे शुड को एडवाइस या सजेशन के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। या सिंपली मैं ये कह सकता हूँ कि यू शुड स्टॉप स्मोकिंग। ये तो मैं निश्चित कर रहा हूँ आपको कि आपको सिगरेट पीना रोकना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ठीक है। शाबाश। आगे बढ़ते हैं कि और कहाँ पे ये इस्तेमाल होता है। देखिए हम शुड को, ये देखिए आप, हम शुड को प्रोबेबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं या पोलाइट कमांड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पहले प्रोबेबिलिटी को देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होती है। अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी को दूसरे अल्फाजों में कहूँ तो ये मान लीजिए आप पॉसिबिलिटी, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी होता है अंदाज़ा, कि आप अंदाज़ा करते हैं कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, या ऐसा होगा, ठीक है।
ये सिंपली आपका एक अंदाज़ा होता है। शी शुड बी इन द लाइब्रेरी। देखिए, अगर मैं आपसे एक लड़की के बारे में पूछता हूँ कि वो कहाँ है, ठीक है, तो आप बिल्कुल श्योर नहीं है कि वो कहाँ पे है, ठीक है। दैट मीन्स कि यू आर नॉट श्योर अबाउट हर प्रेजेंट लोकेशन वेयर शी इज़ राइट नाउ, ठीक है। लेकिन आपका अंदाज़ा ये है कि भाई इस समय वो उधर होनी चाहिए, यानी इस समय 3 बजे है वो स्कूल में होनी चाहिए, इस समय 3 बजे है या 2 बजे है वो लाइब्रेरी में होनी चाहिए। आपकी प्रोबेबिलिटी है वो वहाँ पे नहीं भी हो सकती है, लेकिन आपका अंदाज़ा है कि वो यहाँ पे होगी, ठीक है। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपका एक भाई है, ठीक है, वो बराबर 10 बजे निकलता है घर से, कहाँ, ड्यूटी के लिए, ठीक है। और आपको को किसी ने 9:30 हुई, आपको बाहर किसी ने पूछा कि भाई आपका भाई कहाँ है। अब आपका ये तो आपको पता नहीं है कि मेरा भाई कहाँ पे है, क्योंकि आप थोड़ी इसके पीछे पीछे जा रहे हैं कि देखने कि वो कहाँ जा रहा है। लेकिन अब चूंकि आपको अभी पता नहीं कि वो कहाँ है, लेकिन इतना आप प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं कि भाई चूंकि वो 10 बजे स्कूल जाता है, वो 10 बजे ड्यूटी जाता है, तो इस समय चूंकि 9:30 हुए बजेंगे, लिहाजा वो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से घर पे ही होगा, ठीक है। तो इसी तरह प्रोबेबिलिटी के लिए आप शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, पोलाइट कमांड के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यू शुड प्ले द गेम फेयरली। देखिए, पोलाइट कमांड का यहाँ क्या माने हैं। एक तो हो गया कमांड, कमांड का मतलब हो गया ऑर्डर, ठीक है। अब आप ऑर्डर किसी को दें, ऑर्डर मतलब हुक्म किसी को दें, तो ठीक है, यानी यू शुड या यू मस्ट प्ले द गेम फेयरली, ठीक है, ये हो गया ऑर्डर। लेकिन आप इस शुड को पोलाइट कमांड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पोलाइट कमांड मतलब आप किसको कमांड दे रहे हैं, लेकिन आजिज़ी से, यानी आप ये नहीं सोच रहे कि उसका दिल, आप ये नहीं चाहते कि उसका दिल दुख जाए, यानी आप आराम से, इत्मीनान से, या अगर आपका बड़ा हो कोई और आप जानते हैं कि वो गलत कर रहा है, तो क्या आप उसको ऑर्डर देंगे कि ऐसा करना चाहिए? नहीं, आप आराम से, आजिज़ी से, पोलाइटली आप उसको बताएंगे कि आपको फेयरली खेलना चाहिए, ठीक है, या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप किसी अपने बुज़ुर्ग को, अपने हमसाए या घर के बुज़ुर्ग को कोई गलत काम देख रहे हैं, तो आप बिल्कुल पोलाइटली इसको कह रहे हैं कि भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए हमें शुड का इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि शुड इज़ यूज्ड फॉर पोलाइट कमांड, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें कि शल जो होता है, जो हम नरेशन में जिसको हमने इस्तेमाल किया है, याद अगर आपको हो, तो इस शल को हम नरेशन में जब होता है ये इन डायरेक्ट स्पीच में, तो जब हम इस डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं इन डायरेक्ट में, तो वहाँ पे ये शुड जो है वो शल जो है वो शुड में तब्दील होता है। लेकिन ये हमेशा शुड में नहीं, कभी कभार ये वुड में भी वहाँ पे तब्दील होता है। लेकिन सिंपली आप याद रखिएगा कि जब डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस होता है, उसमें शल जब ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए, तो इनडायरेक्ट सेंटेंस में वो शल शुड में तब्दील होता है, ठीक है। तो यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट बात जो है जिसके बारे में अक्सर क्वेश्चन बनता है, वो क्या है कि ये जो शुड है, ये लेस्ट के बाद हमेशा आता है। ये क्वेश्चन तो हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। शुड इज़ द ओनली, ये आप याद रखिएगा, जब भी आप लेस्ट देखें ना, तो आंखें बंद करके आपको शुड लगाना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल बिना ये देखे कि एक सेंटेंस क्या बता रहा है, बिना ये देखे कि सेंटेंस का नेचर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है, जब आप लेस्ट देखें तो आंखें बंद करके ब्लाइंडली आपको शुड का इस्तेमाल करना चाहिए लेस्ट के साथ, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है शुड इज़ द ओनली ऑक्सिलरी वर्ब दैट कैन बी यूज्ड आफ्टर लेस्ट, ठीक है। वॉच एंड प्रे लेस्ट यू शुड फॉल इनटू द टेम्पटेशन, ठीक है। वॉक स्लोली लेस्ट यू फॉल डाउन, ठीक है। यानी ये आपको एक चेतावनी दे रहा है, ये आपको एक वार्निंग देता है। यानी लेस्ट जो है वो एक वार्निंग देता है इंसान को कि ये होने से पहले आपको ये करना चाहिए, यानी इससे पहले कि आप गिर जाएं आपको संभल के चलना चाहिए, इससे पहले कि आप फेल हो जाए आपको मेहनत करनी चाहिए। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ठीक है। तो ये एक क्राइटेरिया है यहाँ पे, एक शर्त है यहाँ पे
कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो लिहाजा सिंपली आपको याद रखना चाहिए कि शुड जो है वो लेस्ट के साथ इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे हमने वो बात एक बार फिर लगाई है कि ये एडवाइस के लिए इस्तेमाल होता है, जिससे कि मैंने उस ऊपर लिखा है। तो एक एग्जांपल हम यहाँ पे और लेंगे, यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, आपको सिगरेट पीना छोड़ना चाहिए। तो ये है एडवाइस। यू शुड वर्क हार्ड टू पास द टेस्ट, या बिल्कुल देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जो हमने शुड के बारे में बात की है वो आपने अच्छी तरह से समझा होगा। अब हम बात करेंगे यूज टू की। ये देखिए आप, यूज टू, ठीक है। यूज टू के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ये देखिए आप, अब यूज टू कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। सबसे पहली बात, टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट। लेकिन इस पास्ट हैबिट से ज़रूर आपको एक बात याद आई होगी कि सर हमने पास्ट हैबिट के बारे में तो कहीं पढ़ा है। भाई आपने कहाँ पढ़ा है? जब आपने वुड के बारे में बात किया था तो तभी आपने पढ़ा है, ठीक है, पास्ट हैबिट, ठीक है। तो जब आपने वुड के बारे में बात की है उधर ही मैंने आपको बताया है कि वुड जो है इस्तेमाल होता है, यानी वुड जो मॉडल है वही पास्ट हैबिट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। उधर मैंने आपको बताया कि जहाँ पे हम वुड का इस्तेमाल करते हैं पास्ट हैबिट के लिए, वहाँ पे हम यूज टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पास्ट हैबिट के लिए। शी यूज टू गो टू परफॉर्म इन मूवीज व्हेन शी वॉज ए चाइल्ड। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए आप, शी यूज टू गो टू परफॉर्म इन मूवीज व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड, ठीक है। तो ये उसका आदत था कि जब वो एक बच्ची थी, ठीक है, तो वो क्या करती, वो परफॉर्म करती थी किन में, मूवीज़ में, ये उसका आदत था, ठीक है। लेकिन चूंकि शुड यूज टू जो है या वुड जो है ये पास्ट हैबिट को डिनोट करता है, लिहाजा ये उस लड़की का आदत था और अब ये उसका आदत नहीं है, क्योंकि वो खुद कह रही है कि जब मैं एक बच्ची थी, व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, तब जाके वो मूवीज़ में परफॉर्म करती। तो इसी तरह अगर आपको भी अपने किसी पास्ट हैबिट के बारे में बात करनी है तो यू आर बाउंड टू यूज़ आइदर यूज टू और वुड, ठीक है। तो क्योंकि पास्ट हैबिट को डिनोट करने के लिए इन्हीं दो में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। या आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन 2005। अब देखिए यहाँ पे अगर आज ईयर की बात करें तो ये 2024 है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है 2005 की, लिहाजा ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये काफ़ी यहाँ पे फ़र्क है, इतने साल की फ़र्क है, तो लिहाजा ये पास्ट है। तो जब आप कहते हैं कि आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन 2015, इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट हैबिट, ठीक है। लेकिन अब क्या सिर्फ यूज टू जो है ये पास्ट हैबिट के लिए ही इस्तेमाल होता है? नहीं, कभी कभार हम यूज टू को प्रेजेंट हैबिट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस प्रेजेंट हैबिट के लिए जिसके रूट्स किस में हूँ, पास्ट में। अब ये क्या माने हुआ, जिसके रूट्स पास्ट में हो। अब देखिए, आपका कोई आदत था पास्ट में, ठीक है, मान लीजिए आप रोज़ाना नहाया करते थे, तो अब चूंकि वो ज़माना गुजर गया, अब चूंकि आप बूढ़े हो चुके हैं, अब आप पानी से भी डरते हैं, ठीक है। अब आप रोज़ाना तो क्या, महीने में एक बार नहाते हैं, ठीक है। तो अब ये आपका पास्ट हैबिट जो है वो तो गया, ठीक है। लेकिन कोई आपका आदत ऐसा होता है जो पास्ट में भी था, लेकिन उस आदत ने आपका साथ नहीं छोड़ा, बल्कि वो अभी भी आपके साथ ही है, ठीक है। मान लीजिए स्वीट्स जो है वो आप पास्ट में भी पसंद करते थे, जब आप बच्चे थे वो उस समय भी आप पसंद करते थे, लेकिन आज भी आप स्वीट्स को पसंद करते हैं, ये आपका हैबिट है। तो ये वो हैबिट है जिसके रूट्स पास्ट में भी है, अगर ये आदत प्रेजेंट में भी आपके साथ है लेकिन इसके रूट्स पास्ट में है, ठीक है। तो ऐसे हैबिट के बारे में अगर आपको बात करनी हो तो आप यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। माई ग्रैंड फादर इज़ नॉट यूज टू स्वीट्स, ये देखिए आप, इज़ नॉट, अगर यहाँ पर यूज टू, माई ग्रैंड फादर इज़ यूज टू स्वीट्स, तो उसका मतलब होता कि उसका आदत था, वो पसंद करता था पास्ट में भी मिठाई को और आज भी करता। लेकिन यहाँ पे लिखा है इज़ नॉट यूज, यानी जब अगर मेरे ग्रैंडफादर की बात की जाए वो
पास्ट में भी स्वीट्स को पसंद नहीं करता था और आज भी स्वीट्स को पसंद नहीं करता है। अब देखिए कैसे इसके रूट्स जो है वो किस में है, पास्ट में है, ठीक है। आई एम यूज टू, ये नेगेटिव सेंटेंस है यहाँ पे, ये आप देखिए ये पॉजिटिव सेंटेंस है। आई एम यूज टू ए लाइफ फुल ऑफ स्ट्रगल, मेरी जो ज़िंदगी है ना वो जद्दोजहद से भरी हुई है, ठीक है। अब जो कि पास्ट में भी जो मेरी ज़िंदगी है वो भी फुल ऑफ स्ट्रगल थी और आज की जो मेरी ज़िंदगी है वो भी फुल ऑफ स्ट्रगल है, ठीक है। तो ये हमने बात की है किसके बारे में, यूज टू के बारे में, ठीक है। अब हम उसके बाद बात करेंगे किसके बारे में, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट मॉडल के बारे में, जो कुछ और नहीं बल्कि मस्ट है, ठीक है। तो मस्ट के बारे में बात करने से पहले हमें दो तीन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि अगर आपको याद हो मैंने अभी आपको बताया है कि शुड अगर आ जाए डायरेक्ट स्पीच में तो ये फिर इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होता है शुड में, विल आ जाए तो वुड में, मे आ जाए तो माइट में, कैन आ जाए तो कुड में, ठीक है। लेकिन मस्ट जो है ये वो एक मॉडल है जिसकी फॉर्म तब्दील नहीं होती, यानी जो अपने शेप को कांस्टेंट रखता है, ये स्टेशनरी होता है, ठीक है। यानी इसकी जो फॉर्म है वो कांस्टेंट होती है, ये अपने बेस को बिल्कुल नहीं बदलता, इसका जो रूप है वो एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ पहले याद रखनी है, चाहे वो टेंस कौन सा हो इसकी फॉर्म नहीं तब बदल जाएगी, इसका रूप नहीं बदल जाएगा। कोई भी नंबर हो, यानी कोई भी जेंडर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी पर्सन हो, तो बिल्कुल इसकी फॉर्म जो है वो हमेशा एक ही रहती है, ठीक है। तो ये किसी भी टेंस खास तौर पर ये आपको याद, इसकी जो फॉर्म है वो तब्दील नहीं हो जाती। इट कैन रेफर टू द प्रेजेंट और फ्यूचर, और साथ साथ चाहे हमें पास्ट की बात करनी हो तो प्रेजेंट की बात करनी हो, या पास्ट की बात करनी हो, या फ्यूचर की बात करनी हो, तो तीनों टेंसेस में आप यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, तीनों टेंसेस में ये मॉडल जो है ये इस्तेमाल होता है। हालांकि देयर आर सर्टेन कंडीशन इज हाउ इट कैन बी यूज्ड फॉर ऑल दीज टेंसेस, लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आपको याद रखना होगा कि इट कैन बी यूज्ड फॉर ऑल द थ्री टेंसेस, ठीक है। इट कैन पॉइंट टू द पास्ट ओनली व्हेन इट इज़, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी होगी कि ये जो मॉडल जब ये पास्ट के लिए इस्तेमाल होगा तब जाके जो टेंस इसके साथ होगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये आपको याद रखना होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है, इसके साथ हैव होगा, यानी फिर उसके साथ मस्ट हैव प्लस V3 होगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो आसान हो जाएगा, ये देखिए आप, ही मस्ट हैव गॉन, ये मस्ट है, उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब हैव प्लस V3, हैव प्लस V3। तो पास्ट में इसके बारे में बात करने के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना होगा। पहले हम यहाँ पे ये देखें कि कैसे फ्यूचर के लिए भी, प्रेजेंट के लिए भी और पास्ट के लिए भी मस्ट जो है वो इस्तेमाल होता है। ये देखिए फ्यूचर, ही मस्ट गो होम, अब आप अंदाज़ा करते हैं कि वो घर जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए पास्ट, ही मस्ट हैव गॉन होम, वो घर गया, जा चुका होगा, ठीक है। वी मस्ट सी द मिनिस्टर नाउ, ये आप देखिए कैसे प्रेजेंट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, कैसे तीनों टेंसेस के लिए ये मस्ट जो है वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। यहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं, ही मस्ट हैव सीन द मिनिस्टर नाउ, वो इस समय मिनिस्टर को देख चुका होगा, ठीक है, ये आप बिल्कुल देख सकते हैं। फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए यू मस्ट फाइल ए रिट पिटिशन, आपको एक रिट पिटिशन फाइल करनी चाहिए। तो कैसे करनी चाहिए, मतलब फ्यूचर में करनी चाहिए, ठीक है। तो सिंपली आपको याद रखना होगा कि मस्ट जो है ये तीनों टेंसेस के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब बात करते हैं कि मस्ट जो है ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। लेकिन सबसे पहली बात, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि वायर वी शुड यूज़ मस्ट, यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट मस्ट इज़ मोर स्ट्रॉन्गर दैन शुड। जहाँ पे हमने शुड को इस्तेमाल किया वहाँ पे हम मस्ट को भी इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन फिर फ़र्क क्या है, फ़र्क तो ये है कि मस्ट जो है ये मोर एम्फेटिक होता है, ये ज़्यादा पावरफुल होता है किससे, शुड से, ठीक है।
अभी हम आपको बताएंगे कैसे, ठीक है। यहाँ पे आप पहले देखिए, मस्ट एक्सप्रेसेस कंपल्शन और स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, इट इज़ मच स्ट्रॉन्गर दैन शुड। अब देखिए कैसे, ही मस्ट अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक। मान लीजिए आपने कोई गलती की है, ठीक है। मसलन मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ये आपका, ये देखिए आप, ये आपका फ्रेंड है, ठीक है, और ये आपका फादर है, ठीक है। ये आपका फादर यहाँ पे है, फादर, और ये आपका फ्रेंड यहाँ पे है, ठीक है। अब चूंकि ये भी आपसे नाराज़ है, फ्रेंड भी, और फादर भी आपसे नाराज़ है। अब पहले मुझे आप ये बताइए कि दोनों में से अगर आपको अपोलोजाइज करना हो, माफ़ी मांगनी हो, मनाना हो किसी से, तो सबसे पहली जो है आप किसको मनाएंगे? जाहिर सी बात है, आप बोलेंगे सर हम अपने पेरेंट को पहले मनाएंगे, क्योंकि उसके बगैर तो चारा नहीं है, क्योंकि पेरेंट जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। उनसे आपको किसी भी सूरत में माफ़ी मांगनी है, फ्रेंड से भी मांगनी है, लेकिन उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर मांगे तो वही ठीक है, लेकिन अगर आप किसी कंडीशन की बुनियाद पे या किसी चीज़ के वजह से या किसी रीज़न की बुनियाद पे आप नहीं मांगना चाहेंगे, तो हम कह सकते चलो छोड़ो, मत मांगो। लेकिन यहाँ पे अगर पेरेंट की ही गलती मान लीजिए है, तब भी हम आपको बताएंगे कि नहीं, पेरेंट तो आपके है, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। लिहाजा यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट कौन है? पेरेंट्स है। अब देखिए, इससे भी माफ़ी मांगनी है, इससे भी माफ़ी मांगनी है। तो अगर मैं आपको कहूँ भाई यू शुड अपोलोजाइज योर फ्रेंड, तो चलेगा, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। मगर अगर मैं यहाँ पे आपको कहूँ यू शुड अपोलोजाइज योर पेरेंट या यू शुड अपोलोजाइज योर फादर, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि पेरेंट से तो माफ़ी ज़रूर मांगनी है, लिहाजा क्योंकि मेरे पास मस्ट उससे ज़्यादा स्ट्रांग है, मस्ट उससे ज़्यादा पावरफुल है। वाई शुड आई यूज़ शुड इन हेयर इन द सेंटेंस? क्योंकि मेरे पास तो मस्ट भी है, आई कैन यूज़ मस्ट टू मेक सेंटेंस मोर एम्फेटिक, ठीक है। लिहाजा आई शुड से दैट यू मस्ट अपोलोजाइज योर फादर, क्योंकि मस्ट को डिनोट करने से या मस्ट को इस्तेमाल करने से ये आपको सेंटेंस बता था कि भाई इसके बगैर कोई चारा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इन द बिगिनिंग आई टोल्ड यू दैट मस्ट इज़ मोर पावरफुल दैन शुड, इट्स मोर स्ट्रॉन्ग वी कैन से दैन श्योर। तो अब देखिए, जब आपको किसी सेंटेंस कोई सिचुएशन आपके सामने आ जाए, अब आपको सिचुएशन की नज़ाकत को देख के ही आपको इस्तेमाल करना है कि शुड इस्तेमाल हो जाए या मस्ट इस्तेमाल हो जाए, दोनों में से कौन सा इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो सिंपली आपको पहले याद रखना होगा कि मस्ट जो है ये मोर पावरफुल है। दे मस्ट पे द फाइन। अब किसी ने कोई गलती की है, अब जुर्माना उनका बनता है। अब जुर्माना ऐसा है कि उसके बगैर चारा नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे मस्ट किया है। यू मस्ट बी लॉयल टू अवर कंट्री। देखिए हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि हमें वफादार होना चाहिए अपने मुल्क से, ठीक है। इसलिए हमने आपको कहा है कि यू मस्ट बी लॉयल टू अवर कंट्री, अदरवाइज यू विल बी कंसिडर्ड एन इंटरनेशनल ऑफिशियल, ठीक है, या इंटरनेशनल पर्सन, ठीक है। नेसेसिटी, तो नेसेसिटी वो होता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है, लेकिन ये अगर करें भी तो ठीक है, ना करें तो परेशानी की बात नहीं, लेकिन ज़्यादा तौर पर ये नेसेसिटी हमारे फ़ायदे के लिए होता है, ठीक है। वी मस्ट गेट अप अर्ली एंड स्टार्ट ऑन आवर वे। अगर आप चाहते हैं कि सुबह सवेरे आप कहीं पे पहुँचे, तो फिर आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप सुबह सवेरे उठ जाए। मान लीजिए आप चाहते हैं कि मैं कल स्कूल 7 बजे पहुँच जाऊँ, ठीक है, तो 7 बजे पहुँचने के लिए आपको तो सुबह सवेरे ही उठना होगा, और सवेरे उठने के साथ साथ आपको अर्ली फिर अपने सफ़र पर निकलना होगा। लिहाजा यहाँ पे सवेरे पहुँचने के लिए आपको अर्ली इन द मॉर्निंग नींद से जागना होगा, ठीक है। या यू मस्ट एक्सरसाइज टू बी हेल्दी। अगर आप चाहते हैं कि मैं हेल्दी रहूँ, फिर उसके बाद जंक फूड तो अवॉइड करना होगा, लेकिन उनके साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी करना ज़रूर होगा, ठीक है। तो हेल्दी रहने के लिए आपके लिए जो नेसेसिटी है, आपके लिए जो ज़रूरी है, वो क्या है? एक्सरसाइज। तो नेसेसिटी को दिखाने के लिए हमें मस्ट का इस्तेमाल करना होता है। तो इसके साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो कंपल्शन होता है, कंपल्शन मस्ट जो है ये कंपल्शन भी डिनोट करता है। अब कंपल्शन का मानी अगर देखा तो ये हो गया मजबूरी। अब मजबूरी क्या होता है? मजबूरी होता है वो काम जो हमें करना तो पड़ता है, लेकिन हम दिल से नहीं चाहते कि ऐसा करें, ठीक है। यानी वो काम जो आपको तो करना पड़ता है,
लेकिन उसके लिए आप दिल्ली नहीं चाहते कि वो आप करें। ठीक है, मसला मैं आपको एक बात बताऊं, वी मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स को ओबे करना चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि जब आपकी हेलमेट ना हो तो आपको 500 रुपये फ़ाइन हो जाए? ठीक है, नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता है। अब आप चाहते हैं कि मैं बिना हेलमेट के गाड़ी चलाऊं, आप चाहते हैं कि मैं गाड़ी को तेज़ चलाऊं, आप चाहते हैं कि बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाऊं, लेकिन हरगिज़ आप नहीं ऐसा कर सकते, क्योंकि आपको ट्रैफिक रूल्स को ओबे करना होता है। तो जब भी कंपल्शन होती है, मजबूरी होती है, तो उस कंपल्शन को डिनोट करने के लिए हमें किस मॉडल का इस्तेमाल करना पड़ता है? मस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, यू मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन। अब देखिए, हमारा जो मान लीजिए हमारे यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन है, इसका रूल है कि जब भी आप यहाँ पे एडमिट हो जाए ना, तो आपको यूनिफॉर्म जो है वो कंपलसरी है। लेकिन आप चाहते हैं कि भाई मैं तो यूनिफॉर्म नहीं लाऊं, मैं मंडे को रेड कलर सूट लाऊं, ट्यूसडे को और कोई, वेडनेसडे को सफ़ेद, थर्सडे को ब्लैक, ठीक है, इस तरह येलो। आप चाहते हैं कि 7 दिन को मैं 7 सूट लाऊं, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट का ये रूल है कि अब ऐसा नहीं चल सकता, यहाँ पे आपको बिल्कुल प्रॉपर यूनिफॉर्म में होगा। तो लिहाजा हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन करने के लिए आपको हमारे इंस्टीट्यूट के रूल्स को ओबे करना होगा। अब आप दिल से तो नहीं चाहते हैं कि मैं इन रूल्स को ओबे करूं, लेकिन आपको करना पड़ता है, तब जाके आपको एडमिशन मिलता है। ठीक है, तो ये हमने अभी तक अब बात की है और कुछ मॉडल्स की। उम्मीद करते हैं कि आपने इनको अच्छी तरह से समझा होगा, और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाले मॉडल्स के हवाले से बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।